नमस्कार, मैं हूं आकाश। विमर्श न्यूज बुलेटिन में आज की बड़ी खबरें पेश है आपके सामने। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास फेल कर गया। देखिए ये खबर। सबसे बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को चेतावनी दी। नीति आयोग के आंकड़ों पर चर्चा जारी है। आयोग ने गरीबी घटने के दावे किए थे। बिहार होमगार्ड के लोगों ने आज पटना में अपना धरना प्रदर्शन आयोजित किया। उन लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव की विश्वास यात्रा में झूठे या दावे किए जा रहे हैं। हड़ताली मोड़ पर गेस्ट शिक्षकों ने भी प्रोटेस्ट किया। सरकार इनकी जायज मांगों पर भी मौन है। प्रधानमंत्री ने केरल पहुंचकर चुने गए 4 एस्ट्रोनॉट्स का स्वागत किया। जेडीयू नेता ललन सिंह ने टीवी चैनल आज तक और समाचार पत्र दैनिक जागरण पर आज मुकदमा ठोका। उत्तर प्रदेश राज्यसभा के 10 सीटों में से अंतिम सीट पर आज राजनीतिक उलटपलट होने वाली थी। इसमें अपने प्रयास में भारतीय जनता पार्टी परास्त हो गई है। खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी एसपी के 5 विधायकों ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मिलकर क्रॉस वोटिंग का मन बना लिया था। जानते हैं कि 10 में से 7 राज्यसभा सीट भाजपा ने पहले ही सुरक्षित कर ली थी। बचे हुए 3 राज्यसभा एमपी समाजवादी पार्टी से चुने जाते। इसमें तीसरे पर बीजेपी ने खेला शुरू कर दिया था। इस मौके पर इंडिया से निकलकर एनडीए में शामिल होने वाले ओपी राजभर की पार्टी के विधायक जगदीश नारायण ने अपना वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को दे दिया। दूसरी बात ये हुई कि सपा के पल्लवी पटेल और हकीम चंद बिन ने पाला नहीं बदला। इन दोनों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने की जगह समाजवादी के अपने ही उम्मीदवार को ही वोट दिया। सभी तरह से चुनाव मैनेज करने की बीजेपी की कोशिश मात खा गई है। कार्रवाई निश्चित होगी क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। मैंने आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज रामदेव की पतंजलि दवा कंपनी के विज्ञापन पर आपत्ति की। मामले की सुनवाई जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत मिश्रा के कोर्ट में चल रही है। खबर है कि जस्टिस अमानुल्लाह ने डांटा कि अपनी दवाओं के बारे में भ्रामक प्रचार क्यों करते हैं। भारत में दवाइयों के चमत्कारिक प्रभाव के प्रचार पर 1954 के कानून से रोक है। पतंजलि योगपीठ दवाइयों का बढ़ा चढ़ाकर प्रचार करती है। जस्टिस ने रामदेव के वकील को कहा कि वे उनके विज्ञापनों का प्रिंट लेकर आए हैं जिसमें लिखा था कि पतंजलि की दवाइयां एलोपैथिक और रसायन आधारित दवाइयों से बेहतर है। जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर वे चेतावनियों को नहीं मानेंगे तो उन पर 1 करोड़ रुपयों का जुर्माना लगाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि एलोपैथिक बनाम आयुर्वेदिक की लड़ाई नहीं चलने देंगे। जानते चलें कि ये कोर्ट के बहस का हिस्सा है। अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने पतंजलि के खिलाफ याचिका दायर की है। 12 से 13 सालों के बाद बहाली लिया गया है। हम लोग सैकड़ों बार उनके आवास पर गए हैं, तेजस्वी आवास पर गए हैं, लालू जी आवास पर गए हैं, राबड़ी आवास के पास भी गए हैं। उनके पास बहुत कुछ बोलने का काम किए हैं, मिलने का काम किए हैं, बस सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। अभी हमको ये समझ में नहीं आता है कि इस मुंह से हमारे गया जिला में जाके जनसभाएं करते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि हम सबों की आवाज अभी जो है विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसमें जो भी हम लोग का आवाज को उठाएंगे, हम लोग पूरा संपूर्ण जिले का सभी जो है होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी उनको जो है सहयोग करने का काम करेंगे। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि कोई भी हम लोग को कम से कम छत्र छाया बनकर आवाज उठाने से क्या होगा सर? जब तक नियुक्ति नहीं दी जाएगी तब तक आवाज उठाने से क्या होगा? विपक्ष में थे आपके बीजेपी वाले, आपकी आवाज उठा रहे थे, सत्ता में आए। आवाज उठाने से यही होगा, कम से कम सरकार जो हम लोग को ऊपर जो ध्यान नहीं दे रही है, जैसे ही ध्यान आकर्षण होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे सम्राट चौधरी जी और नीतीश जी और विजय सिन्हा जी के ऊपर कि जरूर हम लोग को सुना जाएगा और हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। देखिए सर, हम लोग तो अपने पूरा ईमानदारी के साथ सेवा दे रहे थे और ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे उठ के कहीं से आके स्कूल में गिर गए थे। हम लोग का नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन के तहत हम लोग फॉर्म अपना अप्लाई किए थे DO कार्यालय में, वहाँ से हम लोग का चयन हुआ था और उसी माध्यम से हम लोग सेवा दे रहे थे। अभी है कि एक लेटर निकल गया है विभाग का कि 28 के बाद कोई भी गेस्ट टीचर से सेवा नहीं लिया जाए। सर एक बात बताइए, हमारे गेस्ट टीचर में 70% जो है ना सर फीमेल है।
जो फीमेल कभी घर से नहीं निकलती थी वो आज एक नौकरी मिला तो घर से निकलने लगी। क्या सरकार की मंशा यही है, जो घर से आई है उसको घर में वापस भेज दे? हमारी सरकार कहती है कि महिला पढ़ रही है। कहाँ महिला पढ़ रही है? पढ़ तो ले रही है, अपने बदौलत बढ़ नहीं पा रही है। सरकार से हम एक ही विनती करेंगे कि हम लोग का जो सेवा है उसको विस्तार करिए। अगर यूँ 6 महीना के लिए रखना था तो फिर इतना गंदा मजाक नहीं करना था आपको, क्योंकि मान सम्मान और एक इज्जत भी दांव पे लग गया है सबका। स्कूल में बच्चे को नहीं पता है कि हमारे जो सर हैं उनका सेवा समाप्त होने वाला है। क्या क्या जवाब दे और कहाँ कहाँ जवाब दे सर। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स को विंग्स प्रदान करें। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, मैंने हिंदी न्यूज चैनल और इंडिया टीवी ग्रुप आज तक एवं दैनिक जागरण समाचार पत्र के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिस पर आज मैंने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ जाके अपना बयान दर्ज करवाया। मैंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत को यह बताया कि आज तक ने 29 दिसंबर को यह खबर फैलाई कि मैं नीतीश कुमार जी को हटा के तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। उसके लिए कई तरह के मैंने वार्ता की, 10-12 विधायकों की बैठक की, जो पूर्णतः असत्य, निराधार और मनगढ़ंत कहानी।